अब करना प्रारंभ करो और सोचना बंद करो। इसी वजह से आज मेरा यह संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है, क्योंकि इसे करना ही होगा। यदि तुम्हारे पास एक मिट्टी का घड़ा है और उस घड़े में तुमने पूर्ण रूप से पानी को भर दिया, ढक्कन लगा दिया, उसके बाद यदि घड़े में छोटा सा एक सुई के बराबर भी सुराख है तो निश्चित ही वह पानी धीरे धीरे रिसता रहेगा, अर्थात उसमें से निकलता रहेगा और तुम्हारे जानने से पहले धीरे धीरे करके वह पूरा पानी खत्म हो जाएगा। और जब तुम उसे कुछ दिनों के बाद खोल कर देखोगे तो वह घड़ा तुम्हें खाली मिलेगा, या तुम उस घड़े को भरे हुए पानी को इस्तेमाल ना करो तो वह पानी धीरे धीरे करके भरा हुआ पानी सड़ जाएगा। इसलिए तुम्हें भरे घड़े जल का जिस प्रकार ध्यान रहता है, या तुमने किसी भी एक ऐसी जगह में अपने घर में जल भरा है, तुम उस जल का हमेशा ध्यान रखते हो, उसी प्रकार मेरे बच्चे तुम्हें अपने जीवन में भी कुछ इसी प्रकार ध्यान रखना है। यदि तुम अपने पैसों को यूं ही बिखेर देते हो या कुछ ऐसे कार्यों में खर्च करते हो जिसमें तुम्हें स्वयं की गिनती नहीं होती, या तुम किसी भी चीज़ का मोल भाव नहीं करते और बिना मोल भाव के तुम कोई भी सामान खरीदते हो जिसमें तुम्हारी लक्ष्मी व्यर्थ चली जाती है, जो कि तुम्हें पता है, तो अनजाने में ही सही लेकिन लक्ष्मी को अपने हाथों से जाने दे रहे हो। इसके साथ ही ज़रूरत के हिसाब से किसी की मदद करना उसी प्रकार है जिस प्रकार तुम घड़े से पानी निकालकर कुछ पानी को इस्तेमाल कर लेते हो और फिर वापस उसमें कुछ पानी डाल देते हो, जिससे कि वह पानी स्वच्छ बना रहता है। क्योंकि यदि तुम पानी इकट्ठा करके रखोगे, इस तरह पानी भर जाता है। उसी तरह कुछ लक्ष्मी का बहाव भी खत्म होता है। इकट्ठा करके रखने से लक्ष्मी का बहाव रुक जाता है, क्योंकि लक्ष्मी अर्थात मैं सबके पास आती हूँ, सबको मौका देती हूँ, सबके पास आकर अपना असर भी दिखाती हूँ और अपने आप से व्यक्ति को वंचित रखा उसको कमी का एहसास कराकर। इसलिए ना तो मुझे ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करो अर्थात खर्च करने की, और ना ही रोकने की कोशिश करो, क्योंकि इन दोनों ही चीज़ों से तुम मुझे सही अनुपात में रखना सीखो। इसके साथ ही तुमको 3 बातें प्रति शुक्रवार को कोई मीठी चीज़ दान करना प्रारंभ कर दो, और जिस प्रकार मीठी चीज़ें दान करोगी उसी प्रकार तुम्हें शुक्रवार ही नहीं बल्कि और दिनों में भी मुझे स्मरण करते हो मधुर भाषा बोलना है। जितनी मीठी चीनी होती है जिसे खाकर तुम्हारे मुंह में मिठास हो जाती है और तुम्हें आनंद का
अनुभव कराती है, उतनी ही मीठी भाषा तुम्हें दूसरों के समक्ष बोलना प्रारंभ करना होगा। गुस्सा कितना भी आए, लेकिन तुम्हें अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना होगा। और वहीं दूसरा, विश्वास को मत खो। यदि तुम पर कोई बहुत विश्वास करता है तो उसके विश्वास पर खरे उतरो, और क्योंकि विश्वास ही वो जड़ है जो पूरे जीवन रूपी पेड़ को मजबूती से खड़ा रखती है। यदि जड़ें मजबूत हैं तो पेड़ कितनी भी आंधी आए, तूफान आए, सभी को झेल लेता है, लेकिन पेड़ गिरता नहीं और मजबूती से खड़ा रहता है। तीसरा, जो तुम बोलो वही करो। ऐसा नहीं कि तुम कुछ और बोलो, करो कुछ और। अपनी वाणी पर खड़े उतरने वाले इंसान की जुबान पर साक्षात सरस्वती वास करती है। ऐसा इंसान कुछ भी कहता है वह पूर्ण होने लगता है, और जो होता है वही उसके मुख से निकलता है। मेरे बच्चे, यदि तुम अपने मन में ऐसी धारणा कर लोगे कि तुम कुछ भी करने से सोच समझकर दिया गया सही निर्णय तुम्हें सही दिशा में ले जाता है, और सही दिशा में की गई मेहनत तुम्हें सफलता दिलाती है। इसलिए सोच समझकर और दौड़कर तुम्हारे पास आऊंगी और तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम मेरा अपमान करोगे तो मैं तुम्हारे घर से दूर चली जाऊंगी। अब तुम मुझे अपने पास रखना चाहते हो या अपने आप से दूर, निर्णय तुम्हें करना है। मेरे बच्चे, मैं हर वादे को तुमसे निभाऊंगी, लेकिन बस तुम अपने हृदय से उस कार्य को अवश्य करना।